और हिमाचल प्रदेश में मंडी के सुंदरनगर में लैंडस्लाइड से तबाही मची है। सुंदरनगर में लैंडस्लाइड से 6 लोगों की जान जाने की खबर इस वक्त सामने आ रही है। यहाँ पर भारी बारिश की वजह से हिमाचल के कई हिस्से हैं जहां पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ की टीमें तैनात हैं। घायल लोगों को अस्पताल तक पहुंचाया जा रहा है और लगातार हालात पर नजर रखी जा रही है। तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश दो ऐसे राज्य जो लगातार लैंडस्लाइड की घटनाओं से रूबरू हो रहे हैं और एक बार फिर एक लैंडस्लाइड यहां पर हुआ है जो कि मंडी के सुंदरनगर में हुआ है। इसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 6 लोगों की अब तक जान जा चुकी है, कई घरों को नुकसान पहुंचा है और अभी भी माना जा रहा है कि कुछ लोग यहां पर मलबे में दबे हो सकते हैं। तो राहत और बचाव का काम एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें लगातार कर रही हैं। जो हमारी रेस्क्यू टीम जहाँ पे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, हिमाचल होम गार्ड एंड फायर सर्विसेज और पुलिस, हिमाचल पुलिस की टीम जो यहाँ पे तैनात है, वे कोशिश कर रहे हैं कि पहले घर में भी जो 2 व्यक्ति मिसिंग हैं उनको ढूंढ लिया जाए। वो पर्याप्त मशीनरी इक्विपमेंट लगा के प्रयास जारी है। उसके अलावा एक और आदमी के किसी गाड़ी में ट्रैप होने के लैंडस्लाइड में आशंका जताई जा रही है, उसको भी खोजने का प्रयास किया जा रहा है। तो आप देख रहे हैं लगातार बारिश हो रही है, उससे कई जगह पर हादसे भी लगातार देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी रवीश मनाली से हमारे साथ जुड़े हैं। रवीश, ओल्ड मनाली को जोड़ने वाला ब्रिज हमने देखा वहां पर फिर से तेज बहाव पानी का देखने को मिला था। जरा बताइए मनाली में कैसे हालात हैं फिलहाल? जी देखिए, ओल्ड मनाली की ओर जाने वाली जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। 3 दिन से भारी बारिश चल रही है और ये जो आप देख रहे हैं ये लोहे का जो पुल है वो ओल्ड मनाली को जोड़ने वाला है। तो ये भी आप देखिए कि कल यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी था। अभी देखिए लोग आने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस के लोग रोकने की कह रहे हैं कि आप पीछे जाइए। और नदी जो है ये आप देखिए, ये ब्यास नदी की सहायक नदी है मनालसू। अब आप सोचिए कि सहायक नदियों में इतना पानी है, मनालसू नदी में इतना पानी है, तो उसके बाद में यही पानी ब्यास नदी में जाता है और ब्यास नदी इस वक्त रौद्र रूप में है। और यही जब ब्यास नदी मंडी सुंदरनगर होते हुए रोपड़ में वो पंजाब में प्रवेश करती है तो फिर पंजाब में भी खासी जो तबाही है वो बाढ़ के रूप में ब्यास नदी ने मचाया है। यही वजह है कि तमाम सारे पंजाब के कई सारे जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। अगर हम हिमाचल की बात करें तो जून से लेकर अब तक तकरीबन 300 से ज़्यादा लोग जो है वो इन पूरे घटनाओं में मारे जा चुके हैं। और 3 दिन से लगातार चूंकि कुल्लू मनाली, मंडी, चंबा में बारिश हो रही है तो इसकी वजह से सभी शैक्षिक संस्थान जो है वो हिमाचल प्रदेश के ज़्यादातर ज़िलों के बंद कर दिए गए हैं। ये जो रास्ता आप देख रहे हैं, जो लोहे का पुल वाला जो रास्ता है, ये लेह रोहतांग को जोड़ता है। बहुत स्ट्रेटजिक सड़क के मानी जाती है, लेकिन आप देखिए कि बिल्कुल तिनके की तरीके से इतने बड़े लोहे के पुल को उखाड़ दिया है मनालसू नदी ने। अगर पीछे के आप साइड में देखिए तो एक घर आपको दिख रहा है, हवा में लटका हुआ है। बीते 2 दिनों से लगातार वहाँ भी लैंडस्लाइड हो रही है, कभी भी वो घर गिर सकता है। ये बगल में उसके आप देखिए बड़ा सा पक्का एक मकान था जो कि 3-4 दिन पहले ये धराशायी हो चुका है। और इस तरीके के दर्जनों मकान, दुकान ओल्ड मनाली में, ये आप देखिए, ये राइट साइड अगर मैं दिखाऊं, अश्विनी से बोलूँगा, ये जो शेड आप देख रहे हैं इसके भी नीचे पानी का कटान इतना ज़्यादा है कि उस होटल को खाली करवा लिया गया है प्रशासन की तरफ से। अब मैं अगर दूसरी साइड में आपको दिखाऊं तो किस तरीके से मनालसू नदी ने ताश के पत्तों की तरीके से बड़े बड़े पेड़ों को उखाड़ दिया है। और ये ओल्ड मनाली के जितने भी आधा दर्जन से ज़्यादा इधर होटल हैं ये सब खतरे की जद में हैं। इन सभी होटलों को खाली करवा लिया गया है। यहाँ पर एक शख्स भी आपको जो है नहीं मिलेगा, यानी घोस्ट टाउन में बदलता जा रहा है ओल्ड मनाली। और अगर हालात यही रहेंगे, बारिश इतनी ही तेज होती रहेगी तो इससे और भी कई सारे इलाकों को खतरा बढ़ेगा। यही वजह है कि प्रशासन इस समय सतर्क है, सचेत है। लगातार ये नदी के किनारे रहने वालों को यहाँ से हटाया जा रहा है। अगर कोई शख्स नहीं मान रहा है तो उसको तुरंत पुलिस जो है वो यहाँ से बाहर निकाल रही है। तो इस तरीके के हालात है। बारिश 3 दिन से रुकने का नाम नहीं ले रही है। एक तरीके की, एक स्तर की जो बारिश है वो लगातार हो रही है और यही वजह है कि जगह जगह पर लैंडस्लाइड हुआ है।